सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। कल पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे, बुक कीपिंग डिस्कस किए थे, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया था इन डिटेल। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में ही हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर मिस किया है तो यू विल गेट द लिंक एंड यू कैन वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड लेक्चर थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। नाउ अगला हमारा जो टॉपिक है पहले चैप्टर से ही, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब किस तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, देखो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको ईदर प्रॉफिट और लॉस बताएगी, वो इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी? दैट इंफॉर्मेशन विल कम अंडर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन विल कम अंडर इनकम स्टेटमेंट। देन आफ्टर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताएगी, एसेट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में बताएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे बैलेंस शीट। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। एंड ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के बारे में बताएगी, दैट वी विल कॉल दैट स्टेटमेंट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगी दैट विल बी नोन एज अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें बैलेंस शीट कहलाएगी, कौन सी? जो हमें एसेट्स या लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्म करेगी। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताएगी, उसको बोला जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीजें हमें तीनों बहुत डिटेल में पढ़नी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें पढ़ना है, बैलेंस शीट भी हमें पढ़ना है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही पढ़ना है। आपको हर एक इससे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके डिटेल में अलग अलग चैप्टर हैं, तो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स। आपको इन चैप्टर से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं? तो देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिस अकाउंटिंग की बात हम करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग हम पूरा पढ़ने वाले हैं, दैट अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग यस, जिनको आवाज नहीं आ रही है, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करके कॉल ओवर, यस, कॉल ओवर ऑडियो पर क्लिक करें, या जो कॉल ओवर इंटरनेट करके ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो आपके प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देगी, दैट अकाउंटिंग विल बी नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, it is a subfield or branch of accounting which is concerned with recording of business transaction of financial nature to ascertain the profit or loss of the accounting period and to present the financial position of the business। ऐसी अकाउंटिंग जो प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए किया जाएगा, उसको बोला जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे आप मान लीजिए गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं,
आप क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको क्या होगा, गुड्स का प्राइस रखना होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। भैया बनाने में कितना खर्चा आया उसको पहले पता लगाएंगे, ठीक है। तो प्राइस रखने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है कि कितना कॉस्ट लगा, उसके लिए जो अकाउंटिंग की जाएगी, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट अकाउंटिंग विल बी नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। हमें कितना कॉस्ट लगा, ठीक है। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करेगी टू टेक सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजन लाइक इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में जो हेल्प करेगी मैनेजमेंट की, दैट अकाउंटिंग विल बी डन फॉर द सेक ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ओनली। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट से इसका राबता होगा, इसका मतलब होगा। तो पहली अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। कॉस्ट अकाउंटिंग, टू नो कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाएगी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इन बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपको बहुत जगह ही 3 ब्रांचेस ही मिलेंगी, बट एक्चुअल में 5 ब्रांचेस होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देखो हालांकि इंडिया में ये 3 तरह की अकाउंटिंग ही की जाती है, बट ये 4th एंड 5th तरह की अकाउंटिंग भी अब चलन में आ रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, फॉर एग्जांपल बिजनेस होता है सोसाइटी में, तो बिजनेस की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से सोसाइटी में पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। सोसाइटी में क्या होता है, पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, एंड सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देखा जाता है कि व्हाट इज द सोशल कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट दैट सोसाइटी इज बियरिंग एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स दैट सोसाइटी इज गेटिंग। मतलब पॉल्यूशन इज कॉस्ट फॉर सोसाइटी, बट एम्प्लॉयमेंट इज बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सो वी विल कंपेयर बोथ कॉस्ट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मुझे बताइए किसी भी कंपनी की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, किसी भी कंपनी की ग्रोथ में, किसी भी कंपनी के ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके एम्प्लॉइज। किसी भी कंपनी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एम्प्लॉइज का कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एम्प्लॉइज के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, उनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती। आप बताएं, एम्प्लॉइज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो जब हम एम्प्लॉइज को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग is an attempt to identify, quantify and report investment made in the human resource of an organization। जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पर बहुत खर्च होता है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग पे खर्च होता है एम्प्लॉइज को, उनको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है, एज एन एसेट। फोर्थ कह रहे हैं, रिपीट कर दूं भैया, फोर्थ ये है कि सोसाइटी को जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट मतलब जैसे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग इज सेम एज कोऑपरेटिव अकाउंटिंग नहीं, कोऑपरेटिव अकाउंटिंग भैया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का अकाउंटिंग वो अलग चीज है, ठीक है ना। अकाउंटिंग वहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही की जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, अब बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं सोसाइटी को, मैं सारी चीजें 1 मिनट रुक जाएं। बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। दीज आर द सोशल बेनिफिट्स विच सोसाइटी आर गेटिंग। तो वी विल कंपेयर सोशल कॉस्ट एज वेल एज द बेनिफिट्स विच इज रिसीव्ड बाय द सोसाइटी, तो इसको बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड फिफ्थ है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। व्हेन अ कंपनी
अकाउंट्स इट्स एम्प्लॉइज एंड एज एन एसेट्स। क्या बोला जाता है भैया? टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जब एम्प्लॉइज को एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है, देखो एम्प्लॉय के ऊपर ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा होता है, एम्प्लॉय को बनाने पे बहुत खर्चा होता है, तो सारी चीजों को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये 5 फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसके आगे चलते हैं। विच अकाउंट शोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस? भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, आसिम का सवाल है कि कौन सा अकाउंट शो करता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो? कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हम पढ़ेंगे डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आएगा चैप्टर में। ठीक है, सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो देखो 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड। भैया आपने स्टेटमेंट बनाए, आपने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आई तो किसी काम की नहीं। तो पहला उसका कैरेक्टर होना चाहिए, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आए। दूसरा रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम होने के बाद मैं बोलूं क्लास लगाऊंगा, दैट इज नॉट रिलेवेंट, दैट इज इररिलेवेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। ठीक है ना, समय पर होना चाहिए। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स, मतलब आप यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए, आउटडेटेड या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलेवेंट होनी चाहिए। थर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। तो रिलायबिलिटी होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्यों होना चाहिए भैया? रिलायबिलिटी कब आएगी? जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड वेरीफाइड थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब उसमें कोई गलती नहीं होगी तो हम भरोसा करेंगे, उसका कोई सबूत होगा तो हम भरोसा करेंगे। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज कंपैरेटिबिलिटी। व्हाट इज कंपैरेटिबिलिटी? कंपैरेटिबिलिटी मतलब वी कैन कंपेयर द previous year data 2019 and 2020, so we can compare current year data with the previous year, and we can compare, for example Reliance का डेटा है तो वी कैन कंपेयर इट विद टाटा, हम इसे टाटा के साथ कंपेयर कर सकें। तो करंट ईयर को का डेटा प्रीवियस ईयर के साथ एंड किसी दूसरी फर्म का डेटा किसी दूसरे फर्म के साथ हम कंपेयर कर लें, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंपैरेटिबिलिटी। तो देयर शुड बी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आए, इजी टू अंडरस्टैंड हो, रेलेवेंट यानी इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन टाइम, reliability information must be based on facts, and compatibility it should be disclosed in that manner that we can compare data with each other। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए मुझे। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। जल्दी से बताएं, और डाउट नहीं है तो बोलें कि प्रोसीड फर्दर। ओके, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रिप्लाई। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करें। ओके ओके, थैंक यू। आई एम ओके। नाउ क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइस है, मैंने कल बोला था, इधर यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई विल डिस्कस, और शुड आई डू क्वेश्चंस राइट नाउ? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन भैया है, कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है ना, डोंट वरी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे राइट नाउ।